किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप टमाटर की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और एक बहुत बढ़िया मंडी रेट बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसी फसल है जो काफ़ी समय तक पैदावार देती है और बहुत ही ज़्यादा पैदावार देती है। किसान भाइयों, ज़्यादा पैदावार के साथ साथ टमाटर की फसल से आप बहुत अच्छा मंडी रेट बड़े आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती की पूरी वीडियो की पूरी जानकारी अगर आपको लेना है तो वीडियो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो के पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में टमाटर की खेती का सही समय क्या है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में टमाटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच कभी भी टमाटर की खेती बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत के तैयारी की। किसान भाइयों, आप अपने खेत की 2-3 अच्छी गहरी जुताई करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर और किसान भाइयों लगभग 5 से 6 केजी कार्बोफुरान खेत में डालकर पूरी तरह से आखिरी जुताई कर रोटावेटर चलवा कर खेत को पूरी तरह से प्लेन कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इनमें उर्वरक की। किसान भाइयों, आप रासायनिक उर्वरक में DAP 40 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 60 केजी और किसान भाइयों आप इसमें कैल्शियम का इस्तेमाल लगभग 10 से 15 किलो ज़रूर करें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में उर्वरक को डालकर आखिरी जुताई से पहले उर्वरक डालकर खेत की अच्छी तरह से लास्ट जुताई रोटावेटर चलवाकर पूरी तरह से समतल करके खेत को एकदम फिट कर लें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे रुपाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में टमाटर की जो खेती है वह आप नाली विधि से करें। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, मल्चिंग ड्रिप विधि से कुछ किसान करते हैं, कुछ किसान भाई मेड़ विधि से करते हैं, लेकिन किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में आप टमाटर की खेती नाली विधि से ही करें। किसान भाइयों, नाली विधि एक बहुत ही ज़बरदस्त विधि है। नाली विधि से अगर आप करते हैं किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप नाली के अंदर पानी लगाएंगे तो उसकी नमी जल्दी उड़ती नहीं है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि अगर मेड़ विधि से जो खेती होती है विदाउट मल्चिंग, उसमें नमी फटाक से चली जाती है और नमी जाती है तो पौधों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, फूल उनके मर जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, नमी को बरकरार रखने के लिए आप हमेशा नाली विधि का ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, नाली विधि गर्मियों के मौसम में बहुत ही सक्सेस विधि है। किसान भाइयों, नाली बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि नाली से नाली की जो दूरी है वह आप 75 से 80 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 60 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा दूरी आप नाली से नाली की दूरी बहुत ज़्यादा न रखें। गर्मियों के मौसम में जो टमाटर की वैरायटियां होती हैं इनके पौधों में बहुत एडवांस ग्रोथ नहीं होता है, इनके पौधे लिमिट में ही ग्रोथ करते हैं, फल ज़्यादा आता है। इसलिए किसान भाइयों, आप नाली से नाली की जो दूरी है उसे आप लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर ही रखें। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं रोपाई करते समय क्या करें। किसान भाइयों, जब आप अपने पौधे की रोपाई कर रहे होते हैं उस समय आप अपने पौधे को जो है कि उपचारित करने के बाद ही रोपाई करें। किसान भाइयों, इसकी रोपाई करते समय आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपने पौधों की जड़ों को उसमें अच्छी तरह से डुबोने के बाद ही इसकी रोपाई करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके पौधों में किसी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होता है और आपके पौधे पूरी तरह से सक्सेस हर पौधा आपका लगभग पकड़ लेते। किसान भाइयों, आप अपने पौधे की रोपाई करने के बाद तुरंत उस खेत में या उस नाली में आप पानी ज़रूर लगा दें। किसान भाइयों, पानी लगाने से आपके पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका पौधा 100% पकड़ लेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की। तो किसान भाइयों, टमाटर की बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने टॉप वैरायटियों को मार्केट में उतारा है। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ बेस्ट टॉप वैरायटी के बारे में बता रहे हैं।
किसान भाइयों, पहली है सिंजेंटा कंपनी की हिम सोहना, दूसरी है किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी की अभिनव, तीसरी है श्रीराम का प्रभात और चौथी है किसान भाइयों अर्का रक्षक F1। किसान भाइयों, अर्का रक्षक F1 ये वो वैरायटी है जिसकी पैदावार 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार है। किसान भाइयों, अदर टमाटर की जो अभी हमने आपको बताया श्रीराम का, सिंजेंटा का, इन टमाटर का औसत पैदावार लगभग 240 से 280 या 300 कुंटल प्रति एकड़। लेकिन किसान भाइयों, वहीं अर्का रक्षक F1 ये वो वैरायटी है जो 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में पूरी तरह से सक्षम है। किसान भाइयों, ये टमाटर के मार्केट में समझ लीजिए कि तूफान वैरायटी है। इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त है। किसान भाइयों, मार्केट में इसका डिमांड इतना तेज़ी से है कि किसान भाइयों, अगर आपने इन वैरायटियों को कभी नहीं लगाया है तो एक बार यकीन मानिए इन वैरायटियों को ज़रूर लगाइए। आप उत्पादन के माने में बिल्कुल सबसे आगे होंगे। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में तो ऐसे बहुत सारी वैरायटियाँ चल रही होंगी, आपने बहुत सारी वैरायटियों को लगाया होगा, लेकिन अगर आपने इन वैरायटियों को नहीं लगाया है तो कृपया इस वैरायटी को एक बार ज़रूर लगाएं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज की मात्रा की। किसान भाइयों, टमाटर की खेती करने के लिए आपको प्रति एकड़ 70 से 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इससे ज़्यादा बीज का इस्तेमाल आप न करें, वरना आपके बीज वेस्टेज हो जाएंगे। किसान भाइयों, टमाटर के अच्छी कंपनी के जो बीज होते हैं वह काफ़ी महंगे आते हैं, इसलिए आप 70 से 80 ग्राम बीज का ही उपयोग करें, इससे ज़्यादा न करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे टमाटर की फसल में सिंचाई की। तो किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नमी फटाफट ख़त्म हो जाती है, इसलिए आप सिंचाई जो है कि 7 से 8 दिन के अंतराल पर आप ध्यान देते रहें। सिंचाई 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों, अपने खेत की नमी को आप बरकरार रखें, नाली की नमी को आप हमेशा बरकरार रखें, नमी को टूटने न दें। गर्मियों के मौसम में जब नमी टूट जाती है तो उनके फूल सूखने लगते हैं। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो इसलिए सिंचाई आप समय समय पर करते रहें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे टमाटर की फसल में ग्रोथ की। तो किसान भाइयों, जब आपका टमाटर लगभग 25 से 30 दिन का हो जाए तो उस समय आप अपने फसल में 1 लीटर टाटा बहार को प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, इसको स्प्रे करने से आपकी फसल में बहुत ही अच्छी बढ़वार ग्रोथ हो जाएगी और आपका फसल पूरी तरह से फ्रेश रहेगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे टमाटर की फसल में तुड़ाई की। तो किसान भाइयों, आपके टमाटर की फसल 60 से 65 दिन पर इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद आप इसकी तुड़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे नर्सरी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, आप अपने घर पर ही नर्सरी लगाएं। आप पौधे मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए आप नर्सरी का प्रबंधन अपने घर पर ही करें। तो किसान भाइयों, नर्सरी डालने के लिए आप अपने खेत में बेड जैसा बना लें। इसके बाद उसमें अच्छी सी नमी बना के गोबर की खाद थोड़ा सा मिक्स कर लें। गोबर की खाद के साथ किसान भाइयों, आप कार्बोफुरान थोड़ा सा अपने बेड या क्यारी के हिसाब से कार्बोफुरान खेत में ज़रूर डालें। किसान भाइयों, कार्बोफुरान डालने से आपके जो है कि बेड में जो कीटों का अटैक होता है पौधों की जड़ों में, वह अटैक नहीं होगा। किसान भाइयों, आप प्रति एकड़ 70 से 80 ग्राम बीज ले लें। किसान भाइयों, आप बीज को डालने से पहले उपचारित ज़रूर कर लें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को बीज में पूरी तरह से मिश्रित करने के बाद ही आप बीज को खेत में डालें। किसान भाइयों, अगर आप बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो जार्मिनेशन पूरी तरह से अच्छा नहीं आता है। अगर आ भी जाता है तो उनकी जड़ों में फफूंदी या कीटों का अटैक हो जाता है, इसलिए बीज को उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, इन सारी तकनीक, इन सारी टेक्निक को अपनाकर आप टमाटर की खेती से बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और बहुत ही अच्छा मंडी रेट
किसान भाइयों यकीन मानिए गर्मियों के मौसम में टमाटर की खेती करके आप बहुत ही अच्छा मंडी रेट, किसान भाइयों अगर आपके टमाटर की फसल से 280, 300, 400 कुंटल प्रति एकड़ अगर आप टमाटर पैदा कर लेते हैं तो किसान भाइयों यकीन मानिए आपके टमाटर लगभग 10 से 15 रुपया केजी मंडी रेट बड़े आसानी से बिक जाएंगे। किसान भाइयों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना अच्छी आमदनी आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वे किसान भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो उसकी सही जानकारी सबसे पहले आप तक जाती है। हमारा मकसद है वीडियो बनाना और उसकी सही जानकारी आप किसान भाइयों तक पहुंचाना। तो इसलिए किसान भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।